बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कश्मीरी चकोर लच्छेदार पराठे की रेसिपी। तो ये जिस तरह से दिखने में खूबसूरत है और इसी तरीके से खाने में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसके लेयर तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इसके बहुत अच्छे लेयर आएंगे। जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके इतने अच्छे लेयर आएंगे। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर सबसे पहले ये मैंने आटा लिया। ये आटा मैंने घर में गंदम का आटा लिया। इसको मैंने गूंद लिया था। आम तरीके से गूंदता है, जिस तरीके से हम आम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। इसके लिए कोई मैंने स्पेशल आटा नहीं गया गूंदा, ना ही मैंने इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही मैंने इसके अंदर घी। ये सिर्फ आम रोटी बनाने के लिए जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं वैसे मैंने आटा गूंदा है। तो अब हम इसमें से इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। ये हम जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे ही पेड़ा बनाना है, थोड़ा सा उससे हम बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना। तो ये देखें, इधर मैंने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इनको बेल लूँगी। तो इधर सबसे पहले मैं डाल दूँगी खुश्क आटा। तो इस तरीके से इसके ऊपर पेड़ा रख के हाथ की मदद से अब हम इसको फैला लेंगे और फिर बेलने के साथ इसकी हम पूरी रोटी बेल लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कश्मीरी पराठा कैसे आप जानती हैं। ये यकीन जानिए, मैं 8 मकाम गई थी। कश्मीर का इलाका जो ज़िला 8 मकाम है, हम लोग उधर गए थे। तो मैंने उधर जो है सबसे पहले ये मैंने पराठा खाया था। उन लोगों ने हमें नाश्ते में ये खिलाया था। तो वो मैंने उनसे इसकी रेसिपी पूछ ली। तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से सारा घी लगा के फिर ऊपर खुश्क आटा लगा देंगे और हम इसको इसकी साइड पलट के फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी। और फिर जो है इसके ऊपर हम खुश्क आटा लगाएंगे। इस तरीके से हम इसके साथ साथ लेयर देते जाएंगे और ऊपर हम इसके घी लगाते जाएंगे और ऊपर हम खुश्क आटा लगाते जाएंगे। और ये इतना मज़े का बनता है। जब मैंने पहली बार उधर खाया तो मैंने उनसे इसकी रेसिपी पूछ ली। तो मैंने जो है पहली बार उधर बनाया, फिर हमने आके बनाया तो बड़ा मज़े का ये बना। तो तब से मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बार बार यही इसके बनवाने की फरमाइश करते हैं कि हमें कश्मीरी पराठा बना कर दें। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। और फिर चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर लगा लेंगे घी और फिर थोड़ा सा ऊपर खुश्क आटा डाल लेंगे। और इधर से एक साइड को हम पकड़ेंगे, इसको दरमियान तक ले आएंगे। तो इधर से फिर इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और फिर हम इसका दूसरी साइड भी इसके ऊपर रख देंगे। कश्मीर का इलाका बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरतियाँ वहाँ रखी हैं। चश्मे, पहाड़, दरिया सब कुछ वहाँ अल्लाह ताला, इसलिए तो कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं। तो ये देखिए मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। इस तरीके से हम दूसरे भी पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इसके पेड़े तैयार करने, इसको हम जो है 3 से 4 मिनट का स्टे देंगे। तो इसके सब बाद हम इसकी रोटी बेलेंगे। इस तरीके से सबसे पहले नीचे खुश्क आटा लगा लेंगे और हाथ की मदद से हम इसकी जो है इस तरीके से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और फिर बेलने के साथ हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो जब हम गए, उन्होंने हमें अंडे और चाय के साथ जब ये सुबह नाश्ते में पराठा पेश किया तो हम हैरान ही रह गए कि इतना मज़े का पहली बार ज़िंदगी में मैंने उधर खाया था। ये तकरीबन आज से 15 साल पहले मैं 8 मकाम के इलाके में गई थी। तो उधर ये मैंने पराठा खाया था पहली बार और फिर मैंने उनसे रेसिपी भी ले ली। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने तवा रखा है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको डाल देंगे इस तरीके से तवे के ऊपर और इसको हम इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना। तो थोड़ी देर के बाद अब हम चिमटे की मदद से इसकी साइड बदल लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और इसी तरीके से चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा इसको हिलाएं जुलाएंगे ताकि ये एक जगह पे पड़ा हुआ जल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको हिलाते रहना और चम्मच के साथ फिर हम इसकी साइड बदल लेंगे। पहले हम नीचे से चेक कर लेंगे कि पक्का है या अभी नीचे से कच्चा है। तो थोड़ी देर बाद इस तरीके से साइड बदल लेंगे।
तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी घी। हमने सारी रेसिपी में इसके ऊपर घी ही यूज़ करना है। इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल नहीं लगाना। शुरू से लेकर एंड तक हमने इसमें सारा घी ही लगाना है। तो अभी हम घी लगाएंगे। अब इस तरीके से चिमटे की मदद से हम इसको पलट लेंगे और इस तरीके से चम्मच और चिमटे की मदद से हम थोड़ा सा इसको दबाएंगे। इसके साथ ये होगा कि इसके जो लेयर हैं वो भी अलग अलग से हो जाएंगे और ये अंदर तक जो है पक जाएगा, बड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, ऊपर से अंदर तक जो है पक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पराठा डाल दूँगी। तो अभी भी मैंने इसके नीचे फ्लेम मीडियम किया हुआ है। तो इसी तरीके से इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसके नीचे वाली साइड पक ना जाएगी। तो अब चिमटे की मदद से इसकी साइड हम बदल लेंगे। तो थोड़ी देर हम उधर से भी पकने देंगे, फिर साइड बदल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। इधर भी हमने इसके ऊपर घी ही लगाना है। इसके ऊपर या तो फिर देसी घी लगाएं या फिर डालडा लगाएं, लेकिन आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल नहीं लगाना। तो ये आप देख सकते हैं कि दरमियान से हमारा पराठा जो है ये फूलना शुरू हो गया है। तो चिमटे की मदद से अब मैं इसकी साइड बदलूँगी और थोड़ा सा इसको हमने हिलाना जुलाना है ताकि ये एक जगह पे पड़ा हुआ जल ना जाए। देखें माशाल्लाह दूसरी साइड से भी इसने फूलना शुरू कर दिया। तो अब हम एक हाथ में चिमटा लेंगे और दूसरे में इस तरीके से कोई चम्मच वगैरह ले लेंगे। तो इसके साथ हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। इसका ये होगा कि इसके साथ जो इसके लेयर हैं वो एक तो सब अलग अलग हो जाएंगे, दूसरा ये अंदर तक पक जाएगा, बहुत क्रिस्पी ऊपर से बनेगा और ये अंदर तक जो है ये पक जाएगा। वैसे भी अगर ना भी हम इसको प्रेस करें ये फिर भी पक जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर घी लगाया। तो ये घी के साथ अंदर तक इसका ये जो है पक जाएगा। तो ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको भी उतार लूँगी। अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इस तरीके से बाकी भी मैं पराठे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके ज़रा लेयर चेक करें आप। जितने हमने इसको लेयर दिए थे ये उतने ही जो है अलग अलग से नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरीके से हाथ से ही हम इसको कर रहे हैं, सारे अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे छोटे से बेटे से सब्र नहीं हो रहा, वो अभी भी मेरे से खींच रहा है। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।